नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं NBC 24। आपने एक खबर अक्सर सुनी होगी कि लड़की शादी के बाद फरार हो गई। किसके साथ भाई? तो प्रेमी के साथ। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि कम उम्र की लड़कियों की शादी करने के बाद लड़कियां इस तरह की कांड को क्यों अंजाम देती है? आपने कभी ये सोचा है कि इस तरह का जिम्मेवारी पेरेंट्स का भी होना चाहिए कि कम उम्र में बच्चियों का विवाह न करें? जब हमारा कानून खुद कहता है, सरकार खुद कहती है कि बाल विवाह को रोकना है, बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, तो फिर हम कम ही उम्र में बच्चियों की शादी क्यों कर देते हैं? और जब कल के डेट में ऐसे घटना को बच्ची अंजाम दे दे तो बच्ची गलत हो जाती है। वैसे भी हमारे समाज ने एक नजरिया बना रखा है, लड़की कुछ भी करे तो लड़की गलत है, लेकिन यही सवाल लड़कों से नहीं पूछा जाता। अब हम बात यहाँ लड़की या लड़कों की नहीं, बात यहाँ हम कर रहे हैं इस समाज की हीन भावना की। हम बात कर रहे हैं ऐसे पेरेंट्स की जो अपने बच्चियों को आज के दौर में भी पढ़ाना उचित नहीं समझते। आखिर क्यों वे 18 और 19 साल में बेटियों का विवाह कर देते हैं? तो एक ऐसा ही घटना सामने आया है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शादी के चंद महीने बाद ही लड़की घर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, अपने पति को ऐसे ही छोड़ देती है और प्रेमी के साथ भाग जाती है। और इस मामले को लेकर परिजन काफी परेशान होते हैं और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। तो आइए आपको बताते हैं एक एक करके कि क्या है पूरा मामला। घोर कलयुग है भाई, कब किसका दिल किस पर आ जाए कुछ नहीं कह सकते। आजकल तो प्यार में शिफ्टिंग फॉर्मूला को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, लेकिन अब तो शादी में भी ये आम बातें हो गई हैं। अच्छा, आप समझे नहीं? आप सोच रहे होंगे कि शिफ्टिंग फॉर्मूला क्या होता है, तो बताते हैं, रुकिए। शिफ्टिंग फॉर्मूला में प्रेमी और पति का बदल जाना बहुत आम बात है। हंसिए मत, पूरा मामला तो बताना अभी बाकी ही है। हम उस दुल्हन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके हाथों की मेहंदी भी अभी ठीक से छूटी नहीं थी और दूल्हे को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। अब ये बताइए कि ऐसे शादी करने का क्या मतलब, जिसमें 3 जिंदगियों के बलि चढ़ जाए? तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। शादी के अभी 2 महीने ही हुए थे। दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी अभी ठीक से छूट नहीं पाई थी कि तभी अपने प्रेमी के साथ वह मायके से ही फरार हो गई। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने भाई को राखी बांधने के लिए मायके आई हुई थी, मायके आने के 4 दिनों बाद वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए निकले थे। तभी माँ को चकमा देकर वहीं से प्रेमी के साथ भाग निकले। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन जब कुछ नहीं पता चला तब थाने में केस दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के बाद इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई चल रही है फिलहाल। दरअसल पूरा मामला पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के गोकुलपुर का है, जहां जामोद शर्मा की बेटी सीमा कुमारी की शादी भोजपुर के बीरनपुर के संजीत कुमार के साथ 29 मई 2021 को हुई थी। 18 वर्षीय सीमा की शादी के बाद पहली बार अपने भाई को राखी बांधने के लिए मायके पहुंची थी। 22 अगस्त को रक्षाबंधन था। उसी दिन वह गोकुलपुर अपने गांव आई हुई थी। भाई को राखी बांधने के बाद वह मायके में ही रुक गई। 27 अगस्त की शाम सीमा अपनी मां के साथ शॉपिंग करने निकली। मार्केटिंग करने के दौरान सीमा ने मां को एक दुकान के पास बैठा दिया और बोली वह 1 मिनट में आ रही है। मां घंटों तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं पहुंची, जिसके बाद उसकी मां काफी घबरा गई। उसने आनन फानन में उसकी सूचना घर वालों को दे दी। जब इस बात का पता चला कि बेटी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है तो मानो दुखों का पहाड़ परिजनों पर टूट पड़ा हो। परिजनों ने इसकी सूचना बिहटा थाना पुलिस को दे दी। परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर आरा के किशनपुर निवासी सिंटू कुमार ने भगाया है। वहीं इन सब बातों से अनजान बेटी के ससुराल वालों द्वारा जब फोन किया गया और यह कहा गया कि बहू को जल्दी विदा कर दीजिए तो परिजनों की चिंता और बढ़ गई। परिजनों ने बताया कि शादी से पहले से ही सिंटू उसकी बेटी से बातें किया करता था, इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि सिंटू ने ही उनकी बेटी को भगाया है। पुलिस ने बताया कि लड़की को भगाने की बात परिजन आपस में कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में है। वहीं पुलिस का कहना है कि लड़की की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे बरामद कर लिया जाए। तो हमने आपको इस मामले के बारे में बताया जिसे सुनकर शायद आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन बात यहाँ हंसने वाली नहीं है। बात यह है कि इस जैसा कांड जो है हमारे समाज पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाता है कि आखिर क्यों ऐसे समाज में करामात रोज होते रहते हैं और क्यों इतनी चटखारे ले लेकर हम ऐसे खबरों को पढ़ते हैं। तो और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24।